अरे रुको रुको रुको, इंटीजर्स के सब्ट्रैक्शन तो सीखते जाओ। अभी मैंने कल की क्लास में आपको एडिशन सिखाया था, आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी दोनों डिजिट ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4 और 2, देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर मेरे पॉजिटिव है। ठीक है, अब मैं इनको सॉल्व कैसे करूंगी, ध्यान देना। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन होता है, अगर मान लो माइनस है, ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो वो अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे जो छोटी क्लासेस के हैं, ठीक है, तो उनके लिए बस इतना मैं समझा दूंगी। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अगर है, तो जो वैल्यू अंदर पॉजिटिव की है वो बाहर आके नेगेटिव की बन जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे, देखो ये मेरा 4 है तो ये ब्रैकेट के बाहर आ गया 4 हो गया। अब ये मेरा पॉजिटिव नंबर है, प्लस की वैल्यू है, पर ब्रैकेट के अंदर है, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा, बाहर क्या है माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इजी हो गया, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2। ठीक है, पॉजिटिव नंबर मिला। ठीक है, अब सिमिलरली इसी क्वेश्चन का मैं एक और ले लेती हूँ। अगर मेरे दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, मतलब माइनस का 4 और माइनस का 2, तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो ये 4 ब्रैकेट से बाहर आएगा, बाहर तो वैसे भी कोई साइन नहीं है तो हम प्लस ही मानते हैं, तो ये तो अंदर ही नेगेटिव है, तो ये माइनस का 4। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर भी माइनस की वैल्यू है, बाहर भी माइनस है, तो ये जब माइनस बाहर आएगा, या हम ऐसा कह ले ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी प्लस की वैल्यू, यानी कि जो 4 है वो माइनस का 4 और प्लस का 2। ठीक है, अब मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था, अगर मेरा एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, तो हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 4 में से 2 को घटा दिया, 2 बचा। अब हम साइन क्या लगाएंगे वो देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 4, और 4 कैसा नंबर है, नेगेटिव, यानी कि माइनस का 4, तो ये आंसर भी हमारा माइनस का 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट एक और मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ। एक वैल्यू मेरी प्लस की है और दूसरी वैल्यू मेरी माइनस की है ब्रैकेट के अंदर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये प्लस का 7 है, ये तो 7 ही रहेगा क्योंकि बाहर कोई साइन नहीं था। अब ये जैसे हमने ये वाला करा सेम वैसे होगा, अब ये अंदर माइनस का और बाहर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस का 2। अब बस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से दोनों नंबर पॉजिटिव है तो मेरा आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब सेम यही क्वेश्चन को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, माइनस का 7 और ब्रैकेट में प्लस का 2। अब देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर अभी तो ये पॉजिटिव नंबर है और ये वाला नेगेटिव है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का 7, अब ये तो अंदर प्लस है और बाहर माइनस है, तो जैसे हमने ये वाला किया था ना कि अगर अंदर की वैल्यू प्लस है और बाहर माइनस है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये माइनस का बन जाएगा, यानी माइनस का 2। अब देखो दोनों नंबर मेरे क्या है, माइनस क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि जब माइनस माइनस होता है तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, यानी कि 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9। अब देखो इन दोनों में से चेक करने की जरूरत है ही नहीं कौन बड़ा है, क्योंकि दोनों में ही साइन माइनस का है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, तो यानी कि यहाँ भी माइनस का 9 लग जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।